आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी, सहयोगी बुच विल्मोर के साथ वापसी हो गई है और वापसी स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हुई है। देखिए, फ्लोरिडा के तट पर हुई है सफल लैंडिंग। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ 9 महीने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित आ गई हैं और तस्वीर भी आपके सामने। उनकी वापसी स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हुई। इस अंतरिक्ष यान के जरिए 17 घंटे की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौट आए हैं। देखिए, ड्रैगन अंतरिक्ष यान के कैप्सूल ने भारतीय समय के हिसाब से आज सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्पेशलैश डाउन किया है। इसके बाद अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों की सेहत की जांच के लिए आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की। देखिए, दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। दोनों एक सप्ताह के लिए ही गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने तक रुकना पड़ा। सुनीता विलियम्स को ला रहा अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक हो गया था। तो देखिए, फ्लोरिडा के तट पर सफल लैंडिंग हो गई है। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। 3:27 का वक्त रहा सुबह का और सुनीता विलियम्स 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद घर लौट आई हैं। देखिए, एक ऑपरेशन था जो कि 9-10 दिन का था, लेकिन उसमें कितना लंबा वक्त लग गया तकनीकी खराबी के चलते। और उसके बाद अब सहयोगी बुच विल्मोर के साथ सुनीता विलियम्स वापस आई हैं और उनके आने से पहले लगातार उनके वेलकम के लिए अगर हम देखें सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ था। तो सुनीता विलियम्स की घर वापसी हो गई है और जैसा कि जिक्र हम कर रहे हैं, 9 महीने 13 दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी हैं सुनीता विलियम्स। ड्रैगन यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लेकर धरती पर पहुंचा। सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर ड्रैगन यान की लैंडिंग हुई। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ क्रू 9 के सदस्य भी पहुंचे। बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्जेंडर गुर्बुनोव भी पहुंचे धरती पर। 5 जून 2024 को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जो है वो लॉन्च हुआ था और केवल 10 दिन का ये मिशन था जो कि इतना लंबा खिंच गया। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी की वजह से वापस जो है आने में उन्हें मुश्किलें हुई और स्पेसएक्स को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे अब बखूबी उनके द्वारा निभाया गया और सफल लैंडिंग जो है वो सुनीता विलियम्स की अपने साथी बुच विल्मोर के संग जो है हो गई। तस्वीर जो आप सब साझा कर रहे हैं, लगभग 3:27 की तस्वीर है। 9 महीने के बाद किस तरीके से सुनीता विलियम घर वापसी की है। ये वो जगह फ्लोरिडा का तट जहां पर पहुंची हैं, उसी जगह पहुंचना था। और देखिए, बहुत चैलेंजिंग होता है किस तरीके से स्पेस से वापस आना भी, और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सफल लैंडिंग हुई है। तो सुनीता की वापसी पर व्हाइट हाउस का पोस्ट भी आया। वादा किया गया और निभाया भी। व्हाइट हाउस सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस ले आया है। तो देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से कह दिया गया है, पोस्ट किया गया, ऑफिशियली बता दिया गया है कि सुनीता विलियम्स की वापसी हो गई है। देखिए, इसके तहत, इस पोस्ट के तहत व्हाइट हाउस द्वारा यह भी बताया, यानी कि राष्ट्रपति हाउस द्वारा यह भी बताया गया है कि जो वादा हमने किया था कि सुनीता विलियम्स की वापसी होगी, उस वादे को हमने पूरा भी कर दिया है। अब देखिए, 9 महीने बाद लौटी है सुनीता विलियम्स। अब कार्यकाल भी जाहिर अमेरिका में बदल चुका है और अब नए राष्ट्रपति का कार्यकाल। इस बीच देखिए, नासा द्वारा भी बताया गया कि सभी जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो सुरक्षित वापस लौट आए हैं घर। ये जो हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस की तरफ से आया, जिसमें इस बात का जिक्र है कि सुनीता विलियम्स की अपने सहयोगी के साथ सही और सुरक्षित वापसी हो गई है। यानी कि जो वादा हमने किया था, जो प्रॉमिस किया था, उसे निभाया भी है। वाकई बहुत बड़ी ये चैलेंजिंग पूरा मिशन रहा, क्योंकि 7 से 8 दिन के लिए जाना और 9 महीने के लिए वहीं फंस जाना,
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसके बाद में आप देखा होगा किस तरीके से एस्ट्रोनॉट की जो जान है वो भी बना दी है। जैसे जैसे वो पृथ्वी पर भी लौटते हैं तब भी मुश्किलें होती हैं और इस बीच किस तरीके से इस पूरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया। और ये अमेरिका के द्वारा भी कहा गया था कि कोशिश यही होगी कि सभी यात्री सफल वापस लाए जाए और पूरे क्रू तैयार किया गया जो स्पेस सेंटर पहुंचा, अंतरिक्ष स्पेस सेंटर पहुंचा, स्टेशन पहुंचा और स्टेशन से उनको वापस लाया गया। तो स्पेस स्टेशन पर ही काफ़ी लंबे अरसे तक, लगभग 9 महीने तक सुनीता विलियम उनके सहयोगी वहीं रुके रहे थे, जो कि स्पेस क्राफ्ट में दिक्कत आई थी, हीलियम में रिसाव हुआ था और इसी के चलते उनकी जो लैंडिंग थी वो टल गई थी। तो 7 से 8 दिन का वक्त जो उनको अपना काम पूरा करके लौटना था, लेकिन वही वक्त बढ़ते बढ़ते 9 महीने का हो जाता। देखिए जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है चैलेंजेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो सुनीता विलियम की वापसी पर व्हाइट हाउस का पोस्ट, उस बीच गौहर रजा हमारे साथ बने हुए हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत है आपका गौरव रजा जी। और देखिए ये वाकई में धरती पर सुनीता विलियम का आना किसी चैलेंज से कम नहीं था, जो हम कह सकते हैं एक्सेप्ट भी किया गया और उसे पूरा भी किया गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये बड़ा चैलेंज होता है और हर बार ही डॉकिंग, अनडॉकिंग, री एंट्री, जिसे हम कहते हैं स्पेस में, अपने वायुमंडल में, और फिर जो फ्लोरिडा में ये नीचे उतर के जो हमारा सी में उसका सही तरीके से उतर जाना, ये 4 जो स्टेप्स होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी चमत्कार से कम नहीं होते। आज भी जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं उसमें इन 4 स्टेप्स में बेहद ध्यान की ज़रूरत होती है। जी। ये समझ लीजिए कि बहुत तेज़ी से कोई कार अगर जा रही है 300-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके साथ किसी दूसरी कार को जोड़ना, ये एक मुश्किल काम होगा धरती के ऊपर भी। यानी दूसरी कार शुरू की आपने, वो बहुत तेजी से उसके पास गई, उसके साथ जुड़ी, इसमें से निकल करके यात्री दूसरी कार में बिठाए गए उस स्पीड के ऊपर, तो ये धरती के ऊपर भी बहुत चैलेंजिंग होगा। लेकिन हम 300 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, जी। हम बहुत तेज चकराते हुए लैब की बात कर रहे हैं जो हमसे बहुत दूर है। तो यहाँ पर इन स्पीड्स के ऊपर, उन टेम्परेचर्स के ऊपर, यानी जो बहुत कम टेम्परेचर है, जो तापमान है अंतरिक्ष में वो बहुत कम तापमान है और वहाँ पर वैक्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है और वहाँ ग्रेविटी भी नहीं है। राइट। तो इसको हम डॉकिंग कहते हैं। यहाँ से कैप्सूल गया, उड़ान भरी, वहां पहुंचा, वहां दोनों की स्पीड बराबर हुई, गति को बराबर किया गया, वो साथ में मिले दोनों दोनों बहुत कम टेम्परेचर पे हैं इस वक्त, और ये समझिए कि वैक्यूम है तो खोले नहीं जा सकते जब तक कि बिल्कुल सही तरीके से जुड़ ना जाएं। फिर उनके बीच के दरवाजे खुले, जी। फिर इधर से उधर जाना जहां ग्रेविटी नहीं है, फिर उनका बंद होना और फिर अलग होना, जिसको डी डॉकिंग कहते हैं, अनडॉकिंग कहते हैं। तो अलग होने के बाद उसकी री एंट्री हो जाना, यानी उसकी स्पीड कम होगी पहले, तब वो धरती की तरफ आना शुरू होगा, जिस कैप्सूल के अंदर सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथी मौजूद हैं। वो री एंट्री जैसे ही शुरू होगी वैसे ही बाहर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम देखते रहते हैं कि टूटते हैं तारे रात को, तो जो एंटर होते हैं टूटने वाले तारे, वो
उनका तापमान धीरे धीरे इतना बढ़ता है, इतनी तेजी से बढ़ता है कि वो जल जाते हैं, तो वो हम तक नहीं पहुंचते हैं ज्यादातर। अब अगर यहाँ तापमान बाहर सरफेस पे बढ़ रहा है और वो तापमान अंदर तक पहुंच जाए तो हमारा पूरा मिशन फेल हो जाएगा और जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और हमने देखा था कि कल्पना चावला के केस में यही हुआ था कि बाहर का तापमान बढ़ा, जो प्लेट्स थी बाहर की वो टूटना शुरू हुई और उसके बाद वो पूरा मिशन खत्म हो गया, जान खतरे में पड़ गई और उनकी हत्या हो गई उसमें। बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि वहां से धरती के अंदर एंट्री होने के बाद गिरना, उसका आना और उसको वहां से बाहर निकलना। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, मिशन के अंदर एक खास बात ये थी कि 9 दिन 10 दिन के लिए भेजी गई एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको वहां 9 महीने रुकना पड़ा। रजा बात ये साहब, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं कि एक आम इंसान जो कि वैज्ञानिक नहीं है, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से समझ सकता है। सो ये भी जैसे कि 9 दिन का वो मिशन रहा और इतना लंबा खींच गया, सो वो सर्वाइवल किस तरह से रहा होगा? क्या इसके लिए बैकअप प्लान्स होते हैं या उस टाइम पे एस्ट्रोनॉट्स किस तरह से मैनेज करते हैं? उनकी जो फिजिकल कंडीशंस है, क्योंकि जाहिर है जोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत डिफरेंट है, जैसे कि आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं। सो वो सर्वाइवल किस तरह का रहता है, वो क्या एक्सपीरियंसेस होते होंगे, वो भी अगर आप समझाएं तो। जी, लैब के अंदर जो जो इंतजामात होते हैं उसमें जाहिर है कि वो लैब तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, बहुत सारे देशों ने मिला करके वो लैब बनाई है। सबसे पहली लैब जो बनाई थी वो सोवियत यूनियन ने बनाई थी और एक अद्भुत बात ये है कि वो उस दिन लौटी हैं जिस दिन जिससे एक दिन पहले यानी 18 तारीख को, वहाँ 19 तारीख है को लौटी हैं। 18 तारीख को पहली बार सोवियत यूनियन के एक एस्ट्रोनॉट ने स्पेस वॉक की थी। पहली बार इंसान ने स्पेस वॉक कल के दिन की थी, तो जाहिर है कि वो एक बड़ा दिन है अंतरिक्ष विज्ञान के लिए। और उसके एक दिन बाद सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथी लौट रहे हैं, बुच और बाकी लोग लौटे हैं और सेफली लौटे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ इंतज़ामात लंबे अरसे के लिए किए जाते हैं। ये कभी भी हो सकता है कि वहाँ रुकना पड़ जाए, जैसा हुआ अभी। सबसे लंबा समय जो गुजरा है किसी एस्ट्रोनॉट का, वो 1 साल से ज़्यादा का समय है। अब जो आप बात समझने की कोशिश कर रही हैं, तो ये समझिए कि एस्ट्रोनॉट्स को तैयार किया जाता है कई चीज़ों के लिए। एक तो ये कि वहाँ पर किस तरह से ज़िंदगी गुजरेगी, उसके लिए तैयार किया जाता है। लेकिन सुनीता विलियम्स जो थीं, वो उनको एक्सपीरियंस था पहले इसका पूरी तरह से तैयार, और बुच को भी था। दोनों जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको पुराना एक्सपीरियंस था जाने का स्पेस में। तो उनको तैयार किया गया था 9 दिन के लिए। 2 तरह की तैयारियां हैं। एक तो डाइट्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, दोनों की एज ज़्यादा है। एस्ट्रोनॉट्स वो यंग एस्ट्रोनॉट्स नहीं हैं, दोनों की एज ज़्यादा है, कई बार गए हैं वो। तो एक तो एज का फैक्टर है इसके अंदर। दूसरे ये है कि जब 9 दिन के लिए तैयार किया गया है, आपको मानसिक तौर पे और बॉडी के तौर के ऊपर वहाँ प्रोविजंस मौजूद हैं, यानी उनके खाने पीने रहने की चीज़ें मौजूद हैं, पर कपड़े नहीं मौजूद थे उनके। तो वो एक और भी मसला था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जो अहम बात होती है वो ये होती है कि अगर आप 9 महीने वहाँ पर मौजूद हैं, तो आपकी बॉडी के ऊपर और माइंड के ऊपर, यानी ब्रेन के ऊपर, दोनों के ऊपर असर की लंबी स्टडीज की गई हैं कि क्या जीरो ग्रेविटी के ऊपर जब इंसान होता है अंतरिक्ष के अंदर, तो उसके बदन के ऊपर, उसके मसल्स के ऊपर, उसके अंदर जो क्रिया चल रही है, हार्ट, ब्रेन वगैरह, इनके ऊपर क्या असर पड़ता है। और हमें ये मालूम है कि मसल्स वीक होते हैं वहाँ पर।
जो विजन है, देखने की शक्ति है, उसके ऊपर असर पड़ता है और वो लौटने के बाद काफी दिन तक धुंधला दिखाई देता है। तो सुनीता विलियम्स की जो तस्वीर दिखा रही थी उसमें वो हाथ हिला रही हैं और उनको जिस तरह से बाहर निकाला जा रहा है उससे ये समझना चाहिए कि पूरी तरह से उनका चेकअप किया जाएगा कि मतलब क्या अभी क्या उनको बदलाव आए। ऑब्जर्वेशन में अभी रखा जाएगा रजा साहब, हम ये कह सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में का जो पूरा टाइम होता होगा, लगभग 1 महीना, चूंकि डायरेक्ट वो अपने घर नहीं जा सकती, जाहिर सी बात है कि तमाम ट्रीटमेंट्स उनको दिए जाएंगे, देखा जाएगा, परखा जाएगा कि बॉडी अभी उनकी कैसे रिएक्ट कर रही है। अच्छा, इस बीच ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है लोगों के लिए जानना, क्योंकि आप भी खुद इसमें माहिर हैं, आप खुद भी जानते हैं कि जब किसी स्पेस में जाना हो एस्ट्रोनॉट को, तो उनका एक माइंड सेट तो ज़रूर रहता होगा कि हाँ, ये मिशन पूरा हो जाएगा, हम वापस आएंगे, नहीं आएंगे। तो क्या वो डाइसी माइंड रहता है उनका? ये वो बिट सोचते भी ऐसा होंगे, क्योंकि उधर जाना है कि दूसरी दुनिया हम कहते हैं उसको एक। देखिए, मैंने जैसा कहा कि जाना, डॉकिंग होना, अनडॉकिंग होना, वापस लौटना, ये चमत्कार से कम नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये जब वो फैसला करते हैं जाने का, हाँ। ट्रेनिंग, लंबी ट्रेनिंग के बावजूद जाहिर है कि हर बार दिल में एक धक-धक तो ज़रूर होती होगी और बेहद हिम्मत का काम है जाना और वापस लौट के आना। तो हर बार मिशन चमत्कार है। तो ये थ्रिल, ये जो जोश है, वही इंसान को इस पर आमादा कर सकता है कि वो जाए अंतरिक्ष में और वापस लौट के आए। बहुत सारे लोग तो आप जानती होंगी कि जहाज़ की यात्रा करते हुए डरते हैं। अब ये यात्रा तो कहीं ज़्यादा मुश्किल यात्रा है। आप देख रही हैं अभी अभी जो आपने दिया है विजुअल, उसके अंदर उनको किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये जो चेंजेस बॉडी के अंदर आएंगे वो लंबे अरसे के लिए भी इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को जब हम अंतरिक्ष में होते हैं, और इसलिए ऑब्जर्वेशन में काफी देर के लिए रखा जाता है। शुरुआत के दौर में तो पूरा जो कैप्सूल होता था उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता था, जो लौट के आते थे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता था। कहीं कोई ऐसा वायरस वगैरह या कोई ऐसी चीज तो साथ में नहीं आ गई है, उनके कपड़ों के साथ तो नहीं आ गई है। शुरू में ये भी टेस्ट किया जाता था। अब हमें मालूम है कि वो सेफ है काफी, बाहर जाना और वहां से लौट के आना पहले के मुकाबले में। जी। पर जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जो माइंड में चेंजेस जो ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, जो मसल्स वीक हो रहे हैं, उनको रिवाइव होने में काफी वक्त लगता है। और इस वजह से ये जो 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 ऑब्जर्वेशन में रखने का पीरियड है वो बहुत जरूरी पीरियड है हर एक एस्ट्रोनॉट के लिए। अच्छा रजा साहब, आपने जिक्र किया कि तब्दीलियां आती हैं और आपने विजन की बात कही कि विजन धुंधला होता है, कई बार बहुत लंबे वक्त तक भी ये रहता है। तो ये भी समझना चाहेंगे और क्या क्या तब्दीलियां, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी जो है लगातार वायरल भी हो रही हैं, उसमें बहुत सारे मिथ्स भी होंगे। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टू बी वेरी एग्जैक्ट और क्या क्या तब्दीलियाँ होती होंगी। जैसे कहा जा रहा है कि कद भी आपका बढ़ जाता है जब आप स्पेस में रहते हैं और उसके बाद जब लौट कर आते हैं, तो और कौन कौन सी तब्दीलियाँ हैं, साथ ही साथ कि ये क्या परमानेंट हैं या फिर ये इफेक्ट कुछ वक्त तक रहेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे नॉर्मल अपने जीवन पर आप आ जाएंगे। हमारी सारी क्रिया, जितनी भी बॉडी के अंदर क्रियाएं, उन सब में तब्दीली आती है। यानी ये समझिए कि जब प्रेशर तो अंदर जाहिर है कि वो एनटीपी जिसे कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंदर लैब के या कैप्सूल के अंदर वही रखा जाता है। लेकिन ये कि ज़ीरो ग्रेविटी है, हम धरती के ऊपर खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं, वहाँ पर इस तरह से खड़े नहीं हुआ जा सकता, इस तरह से चला नहीं जा सकता। और वो विजुअल्स भी आपने दिखाए ही हैं अपने और प्रोग्राम्स में, सबने हमने देखे हैं कि किस तरह से लैब के अंदर तैरते से रहते हैं हम लगातार, उसके अंदर चल नहीं सकते हैं, यानी किसी चीज़ को पकड़ के धक्का दे करके ही इधर से उधर जाया जा सकता है।
जिसका मतलब ये है कि न्यूटन्स लॉज जो हैं वो बिल्कुल सही साबित होते हैं वहाँ के ऊपर, कि अ थिंग विल कीप ऑन मूविंग। मतलब अगर एक कोई चीज़ है तो वो या हमेशा रेस्ट की हालत में रहेगी या वो चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये तो हमें साफ दिखाई देता है कि न्यूटन के लॉज वहाँ पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। धरती के ऊपर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ एयर रेजिस्टेंस भी होता है और बाकी चीज़ों का भी रेजिस्टेंस होता है। तो आप धक्का दे कर के ही आगे बढ़ सकते हैं या अपने को रोक सकते हैं किसी और चीज़ के साथ। तो तैरते हुए हाँ। रहेंगे जिसको हम ज़ीरो ग्रेविटी कहते हैं। जिसका मतलब ये है कि बॉडी की हर चीज़ के ऊपर यानी दिल की धड़कन से लेकर के स्टमक से लेकर के आपका पेशाब और पखाना करने का तरीका, आपके जो जो दिमाग है उसके ऊपर दबाव, आपकी आँखों के ऊपर जो जो दबाव है, ये सारे ग्रेविटी की यानी माइक्रो ग्रेविटी या ज़ीरो ग्रेविटी जिसको कहते हैं हम, उसका असर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पड़ता जाता है और जितनी देर तक रुकेंगे उतनी देर तक उतना ज़्यादा असर बढ़ता चला जाएगा। परमानेंट डैमेज अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है कि परमानेंटली कुछ डैमेज हो जाता है। जब वापस लौट के आते हैं तो एक्लेमेटाइजेशन जिसे हम कहते हैं, राइट। यानी धीरे 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 वापस ग्रेविटी में अपनी बॉडी को वापस लाने की कोशिश, यानी दिल की धड़कन से लेकर के ब्लड प्रेशर से लेकर के आंखों की रोशनी से लेकर के ब्रेन का ठीक से काम करना, मसल्स का ठीक से काम करना, चलने की आदत ग्रेविटी में वापस डालना। वो हाथ हिला रही हैं इस तरह से, वो भी कोई बहुत आसान काम नहीं रहा होगा। मैं समझता हूँ हाथ पैर का हिलाना शुरुआत के पीरियड में धीरे 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 एक्सरसाइजेस की जाती हैं, धीरे धीरे रोज डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से वो एक्लेमेटाइजेशन जिसको कहते हैं वो हो रहा है। लेकिन अभी तक कोई प्रमाण इसका नहीं है जो आपने सवाल पूछा कि क्या कोई परमानेंट डैमेज हो जाता है, ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं है चलिए हमारे अच्छी पास। बात भी है गौहर रज़ा साहब कि वाकई में ये बहुत लंबे अरसे तक नहीं होता और आपकी बॉडी जैसे ही आप धरती पे आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, वो यूज टू हो जाती है, अपने वातावरण में ढल जाती है। अच्छा, इस बीच इसको ये ऐसे भी। भी समझ सकते हैं। हाँ, एक अच्छा। तरीका और समझने का है कि मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, 9 महीने के लिए हाँ। आप अपने बिस्तर के ऊपर हों और उठ ना पाएँ और फिर उसके बाद ठीक होकर के चलने की कोशिश करें। राइट। डॉक्टर आपसे कहे कि अब चलने की कोशिश कीजिए, तो आपके मसल्स जितने भी हैं, वो अब चलने के लिए तैयार नहीं हैं, वो वीक हो चुके हैं। तो जब हम धरती के ऊपर ही ये एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर कोई आदमी पड़ा है और 9 महीने उसको गुज़र गए हैं पड़े-पड़े अपने बिस्तर के ऊपर, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल से वो दौड़ना या स्विमिंग करना शुरू कर दें। मैं स्विमिंग करने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सुनीता विलियम्स को स्विमिंग बहुत पसंद है, वो बहुत जी। अच्छी स्विमर हैं। बिल्कुल रज़ा साहब, अभी फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, हम फौरन लौटेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है हमारी डिस्कशन और लोगों को भी बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा, बहुत नॉलेज भी उनको मिल रही होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।